दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ईवी बसों को हरी झंडी दी गई है और यहाँ पर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री समेत उनके तमाम मंत्री मौजूद हैं। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर मंच से लोगों को न सिर्फ अभिनंदन कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर हरी झंडी देकर 500 नई ईवी बसों का भी शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ये सौगात दिया है 1 साल पूरे होने पर, और सबसे खास बात यह है कि जो 500 ईवी बसें हैं वो इंटर स्टेट है, यानी कि दिल्ली से ये हरियाणा तक जाएंगी। और इसी तरीके से ईवी बसों की संख्या जो है वो 4000 के ऊपर हो गई है। दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में नई ईवी पॉलिसी भी आएगी और साथ ही साथ ई रिक्शा को लेकर भी कई बड़े पॉलिसी का भी जो है ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो कई कदम उठाए हैं उसका भी यहाँ पर उन्होंने जो है लोगों के बीच संवाद और रखा है और ये कहा है कि आने वाले वक्त में दिल्ली की बिल्कुल तस्वीर बदली जाएगी। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहा है और ऐसे में हाल के दिनों में जिस तरीके से एक व्यक्ति की गड्ढे में मौत हुई थी उसके बाद से दिल्ली सरकार पर विपक्ष हावी है, लेकिन जिस तरीके से 1 साल पूरा हुआ है उसको भव्य तरीके से मनाने के लिए दिल्ली सरकार के तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है और ये माना जा रहा है कि 20 तारीख तक जो है इस पूरे आयोजन का जो है वो कार्यभार प्रतिनिधि संभालेंगे और जन जन तक जो भी काम अभी तक दिल्ली सरकार ने किए हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज ये भव्य आयोजन किया गया है रामलीला मैदान में, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि 1 साल से दिल्ली सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं जिससे कि दिल्ली वालों को फायदा मिल सके। लेकिन फिलहाल जो है ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है और ऐसे में दिल्ली में जैसे ही ईवी बसों की संख्या बढ़ेगी ये माना जा रहा है कि लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जो है इस वक्त बस में है और तमाम जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो भी बस में हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है कि ईवी बसों की संख्या है उसको लगातार बढ़ाया जा सके और ऐसे में आज जब शुभारंभ किया गया है तो यहाँ पर जो लोको पायलट है वो महिला है। जाहिर तौर पर महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री मोदी भी करते आए हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि दिल्ली में महिलाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा उपहार दिया जा सके। और चूंकि 1 साल पूरा भी हुआ है और साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि आप कैसा लग रहा है आप? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। आज से आप गाड़ी चला रही हैं या नहीं मैम? चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है कि किस तरीके की खुशी यहाँ पर है और जाहिर तौर पर महिला सशक्त होती है तो कैसा लगता है? मैम बहुत सही लगता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि और ड्राइवर और महिला ड्राइवर्स आए, इनका ये ख्वाब है और जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार यही प्रयास कर रही है कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए, महिलाओं को ऐसे सशक्त किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से दिल्ली में बहुत सारी चीजों को लेकर विपक्ष हमलावर है, ऐसे में दिल्ली सरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ और कदम उठाती है जिससे कि दिल्ली को भी न सिर्फ फायदा मिले बल्कि विपक्ष भी जो है उनकी जिस तरीके से क्वेश्चंस है उन पर भी लगाम लग सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पल्लवी झा, दिल्ली। दिल्ली सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने बहुत सारे सौगात दिए हैं जिसमें 500 नई बसें हैं। इस वक्त दिल्ली के मंत्री हमारे साथ हैं पंकज सिंह, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। 1 साल पूरा हुआ है उसके लिए तो बहुत शुभकामनाएं, लेकिन क्या कुछ जनता को आप देने जा रहे हैं और क्या कुछ नए वादे हैं? देखिए हम उस पार्टी से हैं जो वादे नहीं करते काम करते हैं। वादे करने वाले तो आपको पता है पिछली सरकार में वादे दिल्ली की जनता को करके गए और दिल्ली का क्या हाल है वो आपके सामने है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिल्ली की जनता को दिया था, हम आज चुनाव जीत के आए थे, ईवी को बसेस को लाना और लास्ट माइलस्टोन तक ले जाना जो टारगेट मेरा था, हम उस टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बसों को सही स्थान पे जाना और सही स्थान से लोग को उस बस की आदत डालना। देखिए हम जो बसें ला रहे हैं आप देख रहे हैं, सुविधाजनक है, लोग को ट्रांसपोर्ट के ऊपर विश्वास जताना जिससे हमारा ट्रैफिक जैम भी कम हो और दिल्ली का विकास की गति में ये अपना रोल निभा सके, ये हमारा टारगेट है और मैं इसके ऊपर अग्रसर हूँ और बहुत जल्दी हम ईवी पॉलिसी भी लाएंगे और दिल्ली की जनता को यही विश्वास दिलाऊंगा कि ईवी पॉलिसी हमारी
अच्छी आएगी। एक महत्वपूर्ण बात कही है आपने और जाहिर तौर पर दिल्ली के लिए सबसे बड़ा जो समस्या दिखता है वो है ट्रैफिक। ऐसे में आप ईवी पॉलिसी ला रहे हैं, मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि हम ई रिक्शा को लेकर के पॉलिसी आ रहे हैं। कई इलाकों में वो एक बड़ी समस्या है, क्या कुछ होने वाला है? उसके पॉलिसी के लिए वेट कीजिए। ईवी पॉलिसी भी लाएंगे और ई रिक्शा पॉलिसी भी लाएंगे और बसों के ऊपर हम जो बसें ला रहे हैं उस बसों के ऊपर लोग का विश्वास आए और लोग बसों का परिवहन को इस्तेमाल करें, उसका टारगेट हमारा ज्यादा है। और ईवी पॉलिसी से दिल्ली की पॉल्यूशन का जो ट्रांसपोर्ट से पॉल्यूशन होता है उसको कम करने के ऊपर पूरा प्रयासरत है और उसको इस बार प्रयास पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। तो ये दिल्ली सरकार के मंत्री, इन्होंने ये साफ कहा है कि आने वाले वक्त में ईवी पॉलिसी लाकर बहुत कुछ बदलाव लाने की तैयारी है और साथ ही साथ चूंकि ये स्वास्थ्य मंत्री भी है तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी कई बड़े कदम इन्होंने उठाए हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार में मंत्री जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज 24।